हेलो दोस्तों, मैं अनीसुद्दीन। आज मैं आपके सामने दुख के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूँ। जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर इन बातों को सही तरीके से आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी से दुख दूर हो जाएगा, बिल्कुल दूर हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि इसको समझ गए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। सिर्फ अगर समझ गए सही तरीके से तो इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। ये दुख है क्या और इसको समझते हैं, ये किस तरह से आता है और किस तरह से ये खत्म होता है। अब पहले देखते हैं फिजिकल में, जो हमारे जिस्म बॉडी है या जो भी फिजिकल फॉर्म है दुनिया में, जो भी चीज है, ये चीज बदलती है। फिजिकल में कभी चोट लग सकता है, कभी बुखार आ सकती है, कभी कुछ टूट सकता है, कभी कुछ बिगड़ सकता है। ये सब जानते हैं और ये होता है फिजिकल में, ठीक है ना। आप चल रहे हैं, कभी टूट गया, हाथ पांव टूट गया, कभी कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कि ये इस दुनिया में हर चीज बदलती जाती है और कुछ भी होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो फिजिकल में कुछ भी होता है, फौरन इसको देखते हैं और समझ जाते हैं और इसका इलाज करते हैं, इसका इलाज करवा लेते हैं, या किसी डॉक्टर से या किसी हकीम से या जैसे भी हो, इसका इलाज करवा लेते हैं। इसलिए कि दिख जाता है, बुखार आ गई, कुछ चोट लगी, कुछ दर्द हुआ, तो फौरन जाते हैं और जो इसके डॉक्टर हैं, या आंख में, हाथ में, पाँव में जो भी चीज दर्द हुई या कोई ऐसी चीज हुई तो इसका इलाज करा लेते हैं। ये दिखता है, ठीक है। तो आसानी से इलाज भी हो जाता है और फिजिकली ठीक हो जाती है और लाइफ गुजरती है, ठीक है, अच्छी बात है। फिजिकल कोई भी चीज अगर गड़बड़ होती है तो ठीक हो जाती है, ठीक करा लेते हैं। लेकिन अब दुख और दर्द में यही फर्क है कि दर्द फिजिकल में होता है तो ये दिख जाता है, और इसका और दुख जो है वो अंदर होती है। बस दर्द सेम दुख भी है, लेकिन ये होना ही है लाइफ में। तो जिस तरह से दर्द का इलाज करा लेते हैं और ठीक हो जाता है, उसी तरह से दुख का भी इलाज है। इसका भी इलाज आसान है। दुख का उससे भी आसान इलाज है। दुख का इलाज सिर्फ समझ है। इसलिए कि जो भी चीजें आई हैं दुनिया में वो बदल लेंगी। बॉडी में जिस तरह की बॉडी है उसमें तो बदलाव हो सकता है, तो ये तो कबूल होता है और इसका इलाज करा लेते हैं। लेकिन जब मेंटली कोई बात आती है, जैसे मिसाल के तौर पे फैमिली है, बच्चे हैं, समाज है, इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन हो सकता है। बच्चे आज आपकी बात मानते कर नहीं मानेंगे, तो आपने इसको जाने अनजाने में दुख क्रिएट किया। ये दुख क्रिएट किया है, नहीं तो इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते थे। तो ये दुख क्रिएट किया और ये इनविजिबल है, ये दिखता नहीं, ये किसी को भी नहीं दिखता, आपको भी नहीं दिखता। अंदर ही अंदर वो क्रिएशन चलती है और वो बढ़ती जाती है, और वो बढ़ते बढ़ते हर चीज में, जहां भी कोई चीज हुआ दुख क्रिएट कर लिया, जहां भी कोई बात हुई दुख क्रिएट कर लिया, कोई हमारी बात नहीं माना दुख क्रिएट कर लिया, कोई जो जिंदगी भर साथ थे दूर हो गए दुख क्रिएट कर लिया। अगर हर चीज में दुख क्रिएट करेंगे तो दर्द का तो इलाज दिखता है, हो जाता है। लेकिन दुख ऐसा लगता है कि सामने वाले, ठीक है सामने वाले ने ही कुछ किया होगा, लेकिन क्रिएट कौन करता है? हम करते हैं। अब देखिए, जिस तरह से दर्द का इलाज आपने करवा लिया, चोट का इलाज करवा लिया, उसी तरीके से दुख का इलाज चूंकि हमें खुद करना है, इसलिए कि जो भी आ रहा है में उसको एक्सेप्ट करेंगे कि ऐसा हो सकता है, कुछ भी हुआ ये हो सकता है। बच्चे बड़े हो गए, आपकी बात नहीं भी मानेंगे, ऐसा हो सकता है। बच्चे दूर हो गए, ऐसा हो भी सकता है। इसका एक सिस्टम है, ये ऐसा होगा ही। अब इससे क्या होता है, हम दुख क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। कोई बात मान रहा है, कल नहीं मानेगा तो दुख क्रिएट कर लिया, हाँ ये ऐसा हो गया। अब ये धीरे धीरे जो सारी चीजों में दुख क्रिएट करना शुरू कर दिया, तो
दुख क्रिएट करने की आदत हो गई माइंड को। और ये दिखा भी नहीं, इसलिए कि शुरू में दिखता है। अगर कोई किसी का हाथ टूट गया, पांव टूट गया तो दिखता है, फौरन इलाज करा लेते हैं। कोई दर्द हुआ तो समझ जाते हैं, फौरन इलाज करा लेते हैं। लेकिन ये दुख धीरे 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 एक गांठ पे गांठ बंधती चली गई और बढ़ के बड़ा हो गया। अब क्या होता है, ये दुख क्रिएट करने की आदत हो गई। माइंड में ये बात है कि ये जो आदत बना लेता है उसको रिपीट करना शुरू कर देता है। अब दुख जब क्रिएट करने की आदत हो गई तो अब जो छोटी छोटी बात लाइफ में आएगी उसका दुख क्रिएट करना शुरू कर देंगे और वो गांठ पे गांठ बंधती चली जाएगी और वो बहुत बड़ी गांठ अंदर में बंध जाती है। अब तो ये बंध चुकी है। अब कुछ भी होगा लाइफ में, दुनिया में, समाज में, घर में, कोई चला गया, कोई कुछ हुआ, हम दुख क्रिएट करते हैं और हम समझते हैं कि इसकी वजह से और उसकी वजह से। दुख क्रिएट करने की आदत है तो ये हमने क्रिएट किया, इसलिए कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, ये तो जानते हैं। तो इसको एक्सेप्ट कर, इसको जब एक्सेप्ट करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अब रही बात ये कि एक्सेप्ट कैसे, बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीज इंसान की जिंदगी में आती है, लेकिन अब हालत ये है कि बगैर एक्सेप्ट किए कोई गुजारा भी तो नहीं है। तो सबसे अच्छा ये है कि अब अपने आप पे काम करें और एक्सेप्ट करने की आदत बनाएं। माइंड इतनी जल्दी नहीं मानेगा आपका, वो सीधी सीधी चीज देखेगा, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, वो आदमी हमारे साथ कुछ गलत बोला इसलिए मैं गुस्सा हूं। नहीं, गुस्सा आपके अंदर है, दुख आपके अंदर है, वो निकल के बाहर आया। वो आदमी तो एक बहाना था और यही वजह है कि हर पल बैठे बैठे भी आदमी दुखी होता है, दुख क्रिएट होता चला जाता है। इसलिए माइंड का जो है ना, ये एक रिपीटेशन हो चुका है। बस इसको अगर समझ गए तो आज से दुख क्रिएट नहीं होगा। आज से समझ जाएंगे, जैसे कोई चीज हाथ टूट गया तो फौरन इलाज कराने दौड़ जाते हैं जल्दी से। उसी तरीके से अगर कोई ऐसी चीज हुई लाइफ में, कोई कुछ गलत बोल दिया, फौरन दुख क्रिएट करना बंद कर दें। ठीक है, कबूल करें, एक्सेप्ट करें, ठीक है ऐसा ही होना था, लाइफ में आया है तो इसको जाना ही था। कोई आपके साथ रहने को नहीं आया, आप भी किसी के साथ रहने को नहीं आए। तो इसको अगर समझ जाएंगे अच्छे से तो लाइफ बहुत ही खूबसूरत है। को बोलते हैं लोग दुनिया ऐसी है, दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया तो न्यूट्रल है। हम जो क्रिएट करते हैं वैसी हमारी दुनिया बन जाती है, सबकी नहीं बनती है, याद रखना। तो अब हमें सिर्फ अपनी दुनिया को समझना है और इसको बनाना। जैसा क्रिएट करें, जैसी दुनिया क्रिएट करेंगे वैसी बनती चली जाएगी। सबसे आसान फर्क होगा। बस यही देखें, सिर्फ फिजिकल से मिलाएं, चूंकि फिजिकल दिखता है तो इसका इलाज भी हो जाता है। अब क्या होता है, फिजिकल और मेंटल को मिला लेते हैं, खिल्त मिल्त कर देते हैं। तो कुछ लोगों की जिंदगी में देखेंगे दुख भी होगा और दर्द भी होगा, न दुख जाएगा न दर्द जाएगा। इलाज भी करा लेंगे, दर्द की दवा भी खाएंगे, लेकिन फिर वो दर्द दवा खाएं फिर ठीक हो, फिर शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से जिनकी जिंदगी में दुख है वो थोड़ी अच्छी अच्छी बात करें, थोड़ी देर खुश होंगे, फिर वैसे मायूस रहेंगे। तो इन दोनों को समझना है। और अगर दुख खत्म हुआ तो दर्द, बहुत सारा दर्द यूं ही खत्म हो। इसलिए कि जब दुख क्रिएट करते होते हैं तो दर्द भी जिस्म में होता है, इसलिए कि जिस्म को भी तो काम करना पड़ता है। तो इसलिए जिस्म का असर माइंड पे और माइंड का असर जिस्म पे, यानी बॉडी का असर माइंड पे, माइंड का असर बॉडी पे होता है। तो अब इसको आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक बार, दो बार, तीन बार इसको बार बार देखें और अपनी लाइफ से रिलेट करें, समझे। ये आसान तरीका है, लेकिन अपने माइंड को समझा सके, मना सके और अपनी जिम्मेदारी खुद ले सके तो लाइफ जबरदस्त, दुनिया जबरदस्त, सब कुछ अच्छा है। आप सिर्फ गौर करो और इसको समझ लो तो फिर सारी चीज, नहीं तो जिंदगी भर दुख और दर्द में गुजारो। इसका ध्यान और अपना ख्याल रखना।
ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये मैंने एहसास किया अपनी लाइफ में, समझा है, फील किया है, फिर आपके सामने बोल, कोई किताबी बातें नहीं। ये रियलिटी है लाइफ की हर इंसान की, इसलिए इसको समझ लें, और इसको समझ लेंगे तो दुख दर्द दोनों दूर हो जाएंगे। इसलिए कि लाइफ है, सब कुछ आएगा। तो इसलिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें, और इस बात को देखें, गौर करें, लाइफ से रिलेट करें, मिलाएं, अगर ठीक लगती है तो इंप्लीमेंट करें, और खुश रहें और बहुत खुश रहें। ये मेरी दुआ भी है।